ईरान और इजराइल युद्ध का आज 9वां दिन होगा और अब तक तकरीबन 700 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों देशों में 2000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। एटमी खतरा दूर होने तक ईरान पर हमला जारी है। वहीं इस बीच बचाव में जवाबी कार्यवाही भी जारी रखा जा रहा है। बीती रात कहा जा रहा है कि इजराइल ने ईरान पर एटमी हमला किया है और साथ ही उसके ड्रोन को मार गिराया है, जिसका वीडियो भी कुछ देर पहले इजराइल ने जारी किया था। तो आपको बता दें, लगातार वैश्विक तौर पर इस युद्ध की जो तस्वीरें हैं वो हर पल बदलती जा रही है और लगातार पल पल की जो अपडेट है वो एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन इसी बीच जरा समझिएगा, ईरान और इजराइल युद्ध का आज 9वां दिन है और अब तक तकरीबन 700 लोगों की मौत की खबर इस युद्ध से आ चुकी है। दोनों देशों में 2000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। एटमी खतरा दूर होने तक ईरान पर हमला जारी है। साथ ही इजराइल भी अब जवाबी कार्रवाई कर रहा है, ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन लगातार इजराइल इस तमाम युद्ध की जो तस्वीरें हैं वो भी जारी कर रहा है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, इजराइल ईरान जंग का आज 9वां दिन है और बीती रात इजराइल ने एक बड़ा हमला किया। ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स पर अटैक किए गए हैं। 15 फाइटर जेट ने ये हमला बोला है। इजराइल की तरफ से दावा ये किया गया है। साथ ही दावा यह है कि ईरान की 3 मिसाइल लॉन्च साइट भी तबाह कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जंग का आज 9वां दिन है और इजराइल ईरान की तरफ से लगातार एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। और अब इजराइल दावा कर रहा है कि 15 फाइटर जेट्स के द्वारा यह हमला किया गया और ईरान की 3 मिसाइल लॉन्च साइट्स को तबाह कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि इजराइल लगातार ईरान के उन महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना रहा है जिसके माध्यम से ईरान इजराइल के खिलाफ साजिशों को रच रहा है, रणनीति बना रहा है। चाहे वो रिफाइनरीज हो या फिर तेल डिपो हो या फिर न्यूक्लियर साइट्स हो, जहां पर लगातार वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पर भी ये निशाना बनाने की कोशिश इजराइल ने की है। और अब बीती रात इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है। ये हमला इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि मिसाइल लॉन्च साइट्स पर अटैक हुआ है और कई ऐसे फाइटर जेट्स हैं जिनके द्वारा यह हमला बोला गया। 15 की मात्रा में फाइटर जेट जिन्होंने ईरान की 3 ऐसी साइट्स पर जहां से मिसाइल्स को लॉन्च करने का काम किया जाता है। कुछ तस्वीरें भी जारी करते हुए आईडीएफ की तरफ से यह दावा किया गया, इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से यह दावा किया गया कि उनका ये जो मिसाइल लॉन्च पैड है जहां से मिसाइलों को लॉन्च करने का काम होता है, उसको तबाह किया गया है इजराइल की तरफ से। तो देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि इसी युद्ध से निकलकर सामने आ रही है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है तो ईरान की ओर से भी इजराइल में भीषण बारूदी बारिश की जा रही है, जिससे बड़ी तबाही मच रही है। आपको बता दें, तेल अवीव पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। बीती रात तेल अवीव पर हमला किया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोला है। ईरान के हमले से तेल अवीव में काफी नुकसान हुआ है। तो दोनों तरफ से वीडियो जारी किया जाता है और ये बताया जाता है कि कहा जाता है कि देखो, हमने उस देश को कितना नुकसान पहुंचाया। उधर इजराइल कह रहा है हमने ईरान को इतना नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसी बीच ईरान लगातार ये आरोप इजराइल के ऊपर मढ़ रहा है कि इजराइल उनके स्वास्थ्य ठिकानों पर, साथ ही जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर इजराइल जो है बम्बार्डिंग कर रहा है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा, और ये ध्यान देने वाली बात है, इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कई बार कह चुका है कि हमने सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही टारगेट किया था ईरान में। इजराइल ये कह रहा था, लेकिन ईरान लगातार कह रहा है कि हमारे जो हमारे रिहायशी इलाके हैं, जो हमारे अस्पताल हैं, वहाँ पर इजराइल लगातार बम्बार्डिंग कर रहा है। और लेकिन इसी बीच देखिए, जो तस्वीरें हैं वो इस युद्ध से और वैश्विक स्तर पर जो निकलकर सामने आ रही हैं वो लगातार अपडेट हो रही हैं और बदल रही हैं। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें, इजराइल लगातार हमले कर रहा है, लेकिन ईरान भी जवाबी कार्यवाही कर रहा है। आपको याद होगा, जब ये युद्ध की शुरुआत हुई थी तब ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्यवाही थी उसकी जो गति थी वो तीव्र नहीं थी, बहुत धीमी थी। लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही ईरान की तरफ से ये देखिए किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, तीव्रता कितनी बढ़ गई। इसका मतलब है कि ईरान लगातार ये मन बना चुका है कि इस बार इजराइल जो भी कार्यवाही करेगा, सैन्य कार्यवाही करे या युद्ध की तरह कार्यवाही करे, उसका प्रॉपर भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो
तो लगातार इजरायल और ईरान में जंग जारी है। 9 दिन से भीषण बारूदी वार पलटवार चल रहा है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए गए हैं। इजरायल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आपको हम बता रहे हैं। इजरायल के पास अंडरग्राउंड हमले की क्षमता नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है। एटमी ठिकाने अकेले तबाह नहीं कर सकता है इजरायल। इजरायल के पास बहुत सीमित क्षमता है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। इस पूरे जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इस बीच इजरायल को लेकर उन्होंने ये बड़ी बात कही। One more, Prime Minister Netanyahu said that they had the capacity to take out all of Iran's nuclear facilities. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. और देखिए, यहाँ इस बात को समझना होगा कि ना तो ईरान यहाँ रुक रहा है और ना ही इजराइल रुक रहा है। दोनों ओर से एक दूसरे पर बारूदी वार पलटवार जारी है और उसका एक नया वीडियो भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको यहाँ पर देते हैं। इजराइल की फौज ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें ड्रोन को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये ईरानी ड्रोन है। बीती रात ही इजराइल ने इस ड्रोन पर कार्यवाही की और साथ ही इस ड्रोन को मार गिराया। आपको यहाँ पर बता दें कि जंग में ना सिर्फ मिसाइलों की बारिश हो रही है, बल्कि दोनों मुल्कों की ओर से बेहद खतरनाक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि दुश्मन के ठिकानों को ढूंढने, उनकी पहचान करने और तबाह करने में बहुत अहम साबित हो रहा है। इजराइल का दावा है कि बीती रात ईरान की ओर से ड्रोन की एक और बड़ी खेप इजराइल पर हमले के लिए लॉन्च की गई है, लेकिन इजरायली फौज ने उन्हें हवा में ही मार गिराया, हवा में ही तबाह कर दिया और ये वीडियो उसी एक्शन का बताया जा रहा है। तो लगातार दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर सैन्य कार्यवाही कर रहे हैं और अब इजराइल ये कह रहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, जिसको हवा में ही इजराइल ने मार गिराया है। साथ ही अब इजराइल ये भी दावा कर रहा है कि बीती रात ईरान की ओर से ड्रोन की एक बड़ी खेप जो है वो इजराइल की ओर बढ़ रहा था ताकि इजराइल पर हमला कर सके, लेकिन उसे हवा में ही मार गिराया गया। तो इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 9वां दिन है और दोनों देश एक दूसरे पर जोरदार हवाई हमले भी कर रहे हैं। इजरायली हमले में ईरान में 657 लोगों की मौत की जानकारी है, जबकि 2000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं ईरानी हमले में इजरायल में कम से कम 24 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल अटैक में वहां भारी नुकसान पहुंचा है। कई मंजिलों की इमारत धमाके की जोरदार आवाज के साथ तबाह हो गई। इजरायलियों ने अपने घर की बिल्डिंग में छिपे छिपे हमले का वीडियो रिकॉर्ड किया। हमले के बाद सेफ जगह में खड़ी गाड़ियों के शीशे, हेडलाइट और बाहर की बॉडी टूटी हुई नजर आई। पाइपलाइन फटी तो पानी भी बहने लगा था। बताया गया है कि ईरान का हमला हाइफा शहर की मस्जिद के पास हुआ। रिहायशी इलाके में हुए हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। The results of the Iranian strategy that the Iranian regime is targeting deliberately civilian population centers. Therefore, you can see that a pure civilian area was hurt here, and specifically in that case a mosque. It's a war crime. This is clear because you cannot target, according to the international law, you cannot target civilian population centers. और देखिए, इस बीच युद्ध के बीच देखिए वैश्विक स्तर पर कैसे जो चीजें हैं वो बदलती हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अमेरिका की धमकी के बाद से शुरू हुआ ईरान का इंतकाम अब भी जारी है। अब ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव से टारगेट हटाकर अब दूसरे शहर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। देखिए, और सबसे बड़ी तबाही उसने दक्षिणी इजराइल के बीरशेबा शहर में मचाई। ईरान की मिसाइलें शहर पर गिरी तो आग की लपटों ने शहर को घेर लिया। नीचे जल रही ये कोई घास फूस नहीं, बल्कि उन इजरायलियों की गाड़ियां हैं जो दफ्तर के बाहर खड़ी थी। अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा रखने वाली इजराइल की जनता के पास इन जलती हुई गाड़ियों का वीडियो बनाने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं। एक दूसरे बिल्डिंग की छत से लिए गए इस वीडियो में कई गाड़ियां एक साथ जलती हुई नजर आई। मिसाइल हमले के बाद लोगों के आलीशान घर भी तहस नहस हो गए। अच्छी लाइफस्टाइल के साथ जिंदगी जीने वाले इजरायली लोग जंग की विभीषिका झेलने को मजबूर हैं।
इजरायली अधिकारियों के मुताबिक कल ईरान की तरफ से भेजी गई सिर्फ 65% मिसाइलों को ही इजरायल ने रोका। बाकी की मिसाइलों की तबाही आपके सामने है। आर पार की लड़ाई में ईरान ने एक ऐसा हथियार निकाल लिया जो दुनिया में प्रतिबंधित है। ईरान ने पहली बार इस जंग में क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। ये बॉम्ब अंधाधुंध हमले के लिए जाना जाता है। ईरान ने इजरायल की ओर से घातक बॉम्ब से अटैक किया। रात होते ही ईरान की मिसाइलों का इजराइल की ओर आना शुरू हो जाता है। एक एक कर धुआं उठती हुई मिसाइलें इजराइल की ओर जाकर वहां तबाही का मंजर पैदा कर रही हैं। अमेरिकी धमकी के बाद ईरान के बढ़ते हुए हमलों ने इजराइल के लोगों के मन में भी खौफ पैदा कर दिया है। इजरायलियों ने जान बचाने के लिए खुद को मेट्रो स्टेशन में छिपा कर रखा है। हम चिंता के कारण और रात में बजने वाले सायरन के कारण सो नहीं पा रहे हैं। हर बार शेल्टर होम्स की ओर भागना बहुत डरावना है। इजराइल के प्रधानमंत्री भले ही ईरान को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हों, लेकिन तबाही के निशान देखने गए नेतन्याहू पीछे से आई एक आवाज से ऐसे चौंके मानो हर वक्त उन्हें भी दुश्मन के हमले का डर सता रहा हो। और इजराइल के लिए एक और चिंता की बात तो ये है कि ईरान ने अपना एयर डिफेंस वापस हासिल कर लिया है। ये दावा खुद ईरान ने ही किया है। उसने कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर लिया गया है और अब ईरान की सेना इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं उनको हमले से पहले ही रोक सकती है। हालांकि इजराइल के हमले रोकने में अभी भी उतना सक्षम ईरान नजर नहीं आ रहा। इजराइल मिलिट्री ने ईरान के डिफेंस सिस्टम और लॉन्चर्स पर हमला करने वाला एक वीडियो जारी किया। एक बार फिर उन्होंने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इजराइल ने ईरान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट कर उसे तबाह कर दिया। ईरान के ड्रोन्स को तबाह करने का वीडियो सबूत इजराइल के मिलिट्री ने दुनिया के सामने रखा। तेहरान के आसमान में 9000 मीटर ऊंचाई पर ऑपरेशन चलाने वाले इजराइल के पायलट ने अपनी स्ट्रैटेजी दुनिया को बताई। We have done in the first 24 hours is create that environment so that whichever surface-to-air threat we would face, we'd be able to make sure that our side wins. ईरान के मिलिट्री इलाकों पर हमले के साथ इजराइल ने उसके न्यूक्लियर ठिकानों के इर्द गिर्द भी बड़ी तबाही मचाई। एनिमेशन के जरिए अपने हमलों के बारे में दुनिया को बताया। और देखिए इस युद्ध के बीच में कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान को बार बार बदल रहे हैं, वो जरा गौर से सुनिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ साफ कर दिया कि वो ईरान पर हमला रोकने के लिए इजराइल को नहीं कहेंगे। साथ ही ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि इस मामले में यूरोप कुछ नहीं कर सकता। ट्रंप ने भी ये भी यहाँ पर साफ किया कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर के ईरान से अब भी बातचीत जारी है, जबकि यही ट्रंप अब एक हफ्ते पहले कह रहे थे कि सरेंडर कर दे ईरान। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि वो जंग रोकने के लिए इजराइल पर कभी भी दबाव नहीं बनाएंगे। The Iranian foreign minister this afternoon said if the U.S. is serious about negotiations, that you would call up Israel and request that they stop their airstrikes. Will you make that request? Well, I think it's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. ईरान पर अमेरिका के संभावित हमले के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगने पर भी ट्रंप ने कहा कि वो हालात को बारीकी से देख रहे हैं। Just time to see whether or not people come to their senses. Did the Europeans help at all in talking with the Iranians? No, they didn't help. No. Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this one.